इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य जागरूकता और सहायता प्रदान करना है। यदि आप या आपका कोई परिचित ऐसे विचारों का सामना कर रहा है तो कृपया याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, मदद उपलब्ध है। कृपया किसी भरोसेमंद व्यक्ति, काउंसलर या हेल्पलाइन से संपर्क करें। आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। द सोल पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड प्रोवाइड सपोर्ट। इफ यू और समवन यू नो इज एक्सपीरियंसिंग सच थॉट्स, प्लीज रिमेंबर यू आर नॉट अलोन। हेल्प इज अवेलेबल। प्लीज रीच आउट टू अ ट्रस्टेड पर्सन, काउंसलर और अ हेल्पलाइन। योर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपके किसी अपने के साथ ऐसा हुआ है जहां उसे अपनी लाइफ एंड करना ही लास्ट ऑप्शन लगा? हम उनके ऐसे अचानक चले जाने का सुनकर अनायास ही कह उठते हैं, यार ये तो इतना खुश मिजाज था, कोई देख के कह नहीं सकता कि ये ऐसा करेगा, फिर अचानक ये ऐसे कैसे हो गया। आज कही सुनी में हम उस अचानक लिए स्टेप के पीछे छुपे महीनों और सालों के साइलेंट स्ट्रगल की बात करेंगे। हम बात करेंगे उस आखिरी उम्मीद की जो टूटने से बचाई जा सकती थी। अगर आप लोगों को लगता है कि ये ऐसा स्टेप लेना एक वीक मूवमेंट है, तो शायद आप लोग वो जंग नहीं देख पाए हैं जो एक इंसान हर रोज अपने अंदर लड़ता है। आज का ये डिस्कशन शायद थोड़ा हैवी लगे, पर जरूरी है, क्योंकि शायद कोई इस वक्त सिर्फ इस वजह से एक वजह ढूंढ रहा है रुकने के लिए, फिर से जीने के लिए, और वो वजह शायद हमारी इस बातचीत में छुपी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लाइफ प्रिंट कोच वर्तिका, और आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जो लोगों के लिए चर्चा का विषय बन जाता है, सुसाइड, अंधेरे से उम्मीद तक। और मैं हूं माइंडसेट कोच डॉक्टर योगिता। बिल्कुल वर्तिका जी, रिसेंट डाटा देखें तो 2025-26 में एकेडमिक प्रेशर और फाइनेंशियल डेब्ट, इससे भी ज़्यादा बड़ा रीजन डिजिटल आइसोलेशन बन चुका है। हम बात कर रहे हैं डिजिटल आइसोलेशन पैराडॉक्स की। फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन रियल सपोर्ट नहीं मिलता। डिस्पाइट सोशल मीडिया, ट्रू ह्यूमन कनेक्शन जैसे फेड होता जा रहा है। यार, एक डिकेड लॉन्ग स्टडी कंफर्म करती है कि एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज करने वाले ही एक्सेसिव लोनलीनेस का भी शिकार होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप योगिता जी। और ये सारी चीजें ना बहुत ही नॉर्मलाइज कर दी जाती हैं। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन है ना, यही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। सोशल मीडिया पर ग्लोरिफिकेशन और अवेयरनेस के बीच एक बहुत ही बारीक लाइन होती है। जब हम किसी ट्रेजिक केस को बार बार बिना एम्पैथी देखते हैं, तो दिमाग एक वैलिड ऑप्शन जैसे उसे ट्रीट करने लग जाता है। हमें ये समझना होगा कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है ये, बल्कि ये एक पेन का एग्जॉशन है। ये ऐसा है जैसे कि दिमाग को रीस्टार्ट का ऑप्शन नहीं दिखा तो उसने शटडाउन चूज कर लिया। सोशल मीडिया हमें ऑडियंस बना देता है, कंपेनियन नहीं। बिल्कुल वर्तिका जी। और इसको समझने के लिए एक मिथ मैं तोड़ना जरूरी समझती हूँ कि हम सोचते हैं कि ये कोई प्लान डिसीजन है, जैसे कोई कैलेंडर पे कोई डेट मार्क करता है। नहीं, ये एक सिस्टम फेलियर जैसा होता है। आप अपने फोन को देखिए, दिन भर स्क्रॉलिंग की, एप्स चलाए, पर उसे चार्ज करना भूल गए। बैटरी 5% पर आई, आपने इग्नोर कर दिया। फिर क्या होता है, स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। सो वहां फोन ने डिसाइड नहीं किया था कि उसे डेड होना है, वो बस कॉलअप्स हो गया, क्योंकि उसके पास एनर्जी ही नहीं बची थी कैरी फॉरवर्ड करने की। ऐसे ही इंसान का दिमाग भी उसी तरह रिएक्ट करता है। जब इमोशनल बैटरी 0% पे चली जाए, चार्जर मतलब सपोर्ट ना मिले, तो सिस्टम शट डाउन हो जाता है। वो मरना नहीं चाहता है, वो बस उस दर्द या पेन को कम करना चाहता था या रोकना चाहता था, लेकिन इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से ब्लैकआउट हो जाता है। उसके पास कोई और ऑप्शन नजर ही नहीं आता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर फोन वाली एनालॉजी दी आपने। बहुत ही परफेक्ट है ये, क्योंकि ये जो आपने जो एनालॉजी दिया है, ये एक कोलैप्स के प्रोसेस को दिखाता है जो एक इंसान के अंदर होता है। ये जरूरी नहीं योगिता जी कि ये जो स्टेप्स मैं आगे बताने वाली हूँ ये इसी सीक्वेंस में हर किसी के साथ हो, मगर कहीं ना कहीं ये चीजें आपको दिखती हैं प्रोसेस होते हुए। जैसे इसकी शुरुआत होती है इमोशनल एग्जॉशन से, कि जो इंसान है जो ऐसा कोई कदम लेने का सोच रहा है, जैसा आपने अभी कहा कि उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है, वो थक चुका होता है। और वो थकान ऐसी होती है जो घंटों सोने पर भी जाती नहीं है, क्योंकि ये मेंटल टायर्डनेस है, फिजिकल टायर्डनेस नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे मेंटल फॉग की सिचुएशन आती है, जब सही और गलत के बीच का फर्क ही नहीं समझ में आता, वो फर्क मिट जाता है। दिमाग सिर्फ एक ही चीज समझती है, ये जो मेरा पेन है, ये जो मेरे अंदर का दुख है, दर्द है, घुटन है, बस यही है जो है। आसपास कौन है, क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर सही समय पर ध्यान ना दिया जाए तो एक नेक्स्ट स्टेप आता है, वो है होपलेसनेस, जहां इंसान को लगता है कि ये जो अंधेरा है मेरी लाइफ का, ये जो तकलीफ है मेरे अंदर, जो घुटन मैं महसूस कर रहा हूँ, ये कभी खत्म ही नहीं होने वाली है।
कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, मैं इससे बाहर ही नहीं निकल सकता हूँ। और धीरे धीरे वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने लगता है, जो है डिस्कनेक्शन। के धीरे धीरे आप उन चीजों को नापसंद करने लग जाते हैं, या दूर होने लग जाते हैं उन चीजों से जो कभी आपको बहुत ज्यादा खुशी देती थी। तो जब ये चारों चीजें स्टेप बाय स्टेप आपस में कनेक्ट होती है ना, तो इंसान का लॉजिक काम करना बंद कर देता है, और वो अपने आप को खत्म नहीं करना चाहता, बस कैसे भी करके वो उस थकान से, उस परेशानी से, उन हालातों से दूर होना चाहता है, उन्हें रोकना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है वर्तिका जी। सुसाइड का एक्चुअली कोई कारण नहीं होता है। सुसाइड ज्यादातर तब होता है जब स्ट्रेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स या और कई सारी समस्याएं मिलकर जब हमें निराशा और हताशा के अनुभव करवाती हैं, डिप्रेशन जैसा फील होता है। और ये डिप्रेशन सुसाइड से जुड़े सबसे अहम कारणों में से एक होता है। और कई बार बहुत सक्सेसफुल लोग भी ऐसा कदम उठा लेते हैं, और उनके जाने के बाद अक्सर पीछे से लोग क्या बात करते हैं, उसके पास तो सब कुछ था, पैसा, फेम, फैमिली, फिर ऐसा स्टेप क्यों लिया। तो बर्तिका जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप भी लोगों की सोच से एग्री करते हो? अरे नहीं योगिता जी, देखिए क्या है, लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बट साइकोलॉजी में हम इसे स्माइलिंग डिप्रेशन कहते हैं। देखिए हम्म। बाहर से तो सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन उस अंदर से वो इंसान कितना खाली फील करता है, कितना हॉलो वॉइड होता है उसके अंदर, ये किसी को नहीं दिखता। और सबसे बुरी बात पता है क्या होती है, कि उस इंसान को ये लगता है कि अगर उसने अपना दर्द दूसरों को बताया, अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों के साथ शेयर की, अपना खालीपन दूसरों के सामने एक्सप्रेस किया, तो लोग क्या कहेंगे, उसे अनग्रेटफुल समझेंगे। बोलेंगे कि कितना नाशुक्र इंसान है, सब कुछ तो है इसके पास, मगर फिर भी इसे चैन नहीं है, संतोष नहीं है, या कहीं ना कहीं इसे उसकी वीकनेस भी समझेंगे। तो वो अपनी ही सक्सेस के पिंजरे में कहीं ना कहीं कैद हो जाता है। तो यहाँ एज अ इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बीइंग हमको ये समझना होगा कि ये जो सोच आती है ना, इसका आपके सक्सेस या आपके फेलियर से कोई लेना देना नहीं है। ये सक्सेस फेलियर देख के नहीं आती, ये किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल वर्तिका जी, और मैं एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि ये कॉलेप्स ग्रेजुअल होता है, तो मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि सुसाइड के पहले हम कुछ साइंस देखते हैं जो हम मिस कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं कभी कभी। और ये साइंस बहुत सब्टल होते हैं, जो हमें, अगर हम ये देख अभी समझना चाहेंगे ना, तो हमें आगे चीजें समझ में आएंगी कि ऐसा कैसे होता है। तो पहला होता है जो सडन बिहेवियर चेंज, कि एकदम एक्सट्रोवर्ट पर्सन जो होता है अचानक से शांत हो जाता है, या कोई शांत इंसान अचानक से बहुत अग्रेसिव होने लगता है। या फिर एक होता है गिविंग अवे पोजीशन, अपनी सब प्यारी चीजों को, बुक्स को, गैजेट्स को दूसरों में बांट देना। ये हम्म। एक तरीके का गुड बाय रिचुअल होता है। और एक होता है स्लीप पैटर्न, या तो वो पूरा दिन सोएंगे या तो फिर उन्हें नींद ही नहीं आएगी। ये कहीं ना कहीं हमें ये सिम्टम्स दिखाई देते भी हैं, और हम इनको कहीं ना कहीं इग्नोर भी कर जाते हैं, समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। स्पेशली जो आपने गुड बाय रिचुअल वाला जो बताया ना, कि अपनी फेवरेट चीजें किसी को देना। यस। अभी रिसेंटली मैंने अभिषेक बच्चन की एक मूवी देखी थी, जो कि एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड थी, जिसमें वो अपनी बार बार होने वाली सर्जरी से और उस पेन से बहुत परेशान हो चुका होता है। यस। तो वो क्या करता है कि खुद को खत्म करने का सोचता है। तो जाने से पहले उसके जितने भी नोन लोग थे, उसके फैमिली मेंबर थे, उसकी सिस्टर, उसके पेरेंट्स, और इवन जो नर्स उसकी केयर करती थी, उन सबको वो एक गुड बाय गिफ्ट, थैंक यू गिफ्ट भेजता है। तो जो उसके रिलेटिव्स थे, वो उन गिफ्ट्स को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, अरे वाह भाई का मूड होगा हमें कुछ गिफ्ट करने का, तो उसने हमें गिफ्ट किया। मगर जब नर्स के पास वो गिफ्ट आता है, तो पता नहीं उसको क्या रियलाइज होता है, और वो सडनली उस पर्सन को कॉल लगाती है, जो रोल अभिषेक बच्चन प्ले कर रहा था, उसको कॉल लगाती है, और उसको तुरंत पूछती है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं उसको वो जो जेस्चर था उसका गिफ्ट देने का या स्ट्राइक हो जाती है। बोलने का, वो कहीं ना कहीं वो उसको क्रैक कर लेती है। तो ये एक बहुत ही राइट। सटल साइन है, अगर आप थोड़े भी अवेयर होंगे, तो आप डेफिनेटली इस चीज को कैच करेंगे। तो इसके अलावा योगिता जी कुछ और भी हैं, जैसे वर्बल हिंट्स हमें मिलते हैं, बट वही है कि हम उन पर ध्यान देते हैं या नहीं देते। जैसे कई बार लोग हंसी मजाक में या गुस्से में भी बोल जाते हैं कि जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम्हें मेरी कदर होगी, या बस यार अब मैं इस लाइफ से थक गया हूँ। तो हमें ये लगता है ना कि ये लोग बहुत ड्रामेटिक हो रहे हैं अपनी ड्रामेटिक। बातचीत में, मगर कहीं ना कहीं ये एक अंदर से दबी छुपी हुई एक इमोशन होती है कि यार प्लीज मेरी हेल्प कर दो। उनका एक कॉल होता है हेल्प के लिए। ट्रू। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि कई बार लोग ना बहुत सडनली काम हो जाते हैं,
जैसे आपने कुछ जो सिम्टम्स पहले बताए थे यस। कि बहुत बिहेवियर उनके एग्रेसिव हो जाते हैं या शांत हो जाते हैं, मगर यहाँ कोई बहुत जो डिस्टर्ब्ड बिहेवियर कर रहा होता है, सडनली एकदम से पीसफुल बिहेवियर करने लगता है, शांत बिहेवियर करने लगता है, तो हमें लगता है कि हाँ चलो इसके नखरे खत्म हो गए, अभी ये शांति से अपनी लाइफ जिएगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम ये नहीं समझ पाते कि हो सकता है उस इंसान ने अंदर ही अंदर कुछ डिसाइड कर लिया है। हो सकता है कि ये शांति सिर्फ इसलिए है कि वो समझ गया है कि बस अब और नहीं लड़ना है, हो गया मेरा। लेकिन वर्तिका जी, जब हमें समझ में आता है ना कि कोई स्ट्रगल कर रहा है, हम उसे फिक्स करने लगते हैं। ऐसा करो, वैसा करो, ये ट्राई करो। हम सॉल्यूशन ट्रैप में फंस जाते हैं और एक्सपर्ट बनने लगते हैं। योगा करो, मेडिटेशन करो, पॉजिटिव सोचो, खुश रहो, और बहुत सारी चीजें। जबकि मेंटल हेल्थ रिसर्च के हिसाब से क्विक एडवाइस बैकफायर का काम करती है। क्यों वर्तिका जी, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा योगिता जी आपने कि इस तरह की एडवाइजेज अक्सर जो बंदा ऑलरेडी इतना मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है, परेशान चल रहा है, उसके ऊपर बहुत ही उल्टा असर डालते हैं। क्योंकि उस इंसान को उस समय भाई आपका ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान तो उसके पास भी है, उसे चाहिए आपका सपोर्ट। घर चाहिए उसको, कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो बस ये कह सके कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारा होना ही मेरे लिए काफी है। आप उस इंसान को बस ये फील कराओ कि वो इंसान अकेला नहीं है, आप उसके साथ में हैं, तो उस निराश इंसान को सुन लेना ही, उसके बिना किसी जजमेंट के उसकी बातों को सुन लेना ही अपने आप में एक थेरेपी का काम करता है योगिता जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है वर्तिका जी। और ऐसे केसेस में मैंने अक्सर लोगों को जजमेंट पास करते हुए सुना है। जैसे कि कई लोग बोल देते हैं कि अरे हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, या ये सिचुएशन हमारे साथ भी तो आई थी, हमने तो ऐसा ऐसा किया। या फिर कुछ अलग ही तरह के लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ये इस तरह का सुसाइड वाला स्टेप उठाना तो बिल्कुल कायरता थी। तो मुझे ये पर्सनली ऐसे कमेंट्स ना बहुत ही हर्ट करते हैं। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ आपसे योगिता जी, क्योंकि इस तरह की इनसेंसिटिव बातें करना सही नहीं है। क्योंकि हर इंसान की सेंसिटिविटी का लेवल अलग अलग होता है। मतलब जो इंसान इस तरह का कोई कदम लेने का सोच रहा है, हो सकता है वो बहुत ही सेंसिटिव इंसान हो, वो पहले ही अपने वजूद से लड़ रहा है, वो कायर नहीं है, बस ओवरवेल्म्ड है। और इस तरह की जजमेंट वाली बातें जब हम दूसरों के सामने करते हैं तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को भी डरा देती हैं जो इस सिचुएशन से निकलने के लिए हेल्प मांगना चाहते हैं। तो हमें क्या है, यहाँ स्टिग्मा से सपोर्ट की तरफ आगे बढ़ना है, ना कि जजमेंटल बनना है। और इस इशू को वीकनेस नहीं बल्कि एक इलनेस की तरह ट्रीट करना होगा। तो ऑडियंस, अगर आप ये सुन रहे हैं और आपको लगता है कि हम आप ही की बात कर रहे हैं, तो प्लीज आज अपने आप को स्ट्रांग होने की परमिशन मत दो। आपको हमेशा सब संभालने की जरूरत नहीं है। आपका होना काफी है। जैसे कि मैम ने कहा, रोना है तो रो लो, अपने इमोशंस को बाहर निकालो, पर इस अंधेरे को अकेले मत झेलो। बिल्कुल सही। याद रखिए, हम साइकोलॉजी में एक टेस्ट बोलते हैं जिसे हम 2 AM टेस्ट बोलते हैं। मतलब आपके पास एक बंदा ऐसा जरूर होना चाहिए जिसे आप रात को 2 बजे भी उठकर कॉल करें या मैसेज करें तो वो आपके साथ खड़ा हो। तो जब रात में आपको नींद नहीं आ रही है और आप अपने थॉट्स में बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो बस उस इंसान को आप एक टेक्स्ट करो और पूछो कि सो रहे हो क्या। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है तो अपने फोन को उठाइए, वॉइस नोट्स में जाइए, और जो आपके मन में घुटन भरी हुई है उसको आप बाहर निकालिए। क्योंकि ये घुटन अगर अंदर रहेगी तो ये जहर बन जाएगी, पर अगर आप इसे बाहर निकाल देंगे तो धीरे धीरे आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। और याद रखिए, ये दर्द, ये घुटन, ये अकेलापन, ये सब आपकी आइडेंटिटी नहीं है। बिल्कुल वर्तिका जी, बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने। तो मैं आपसे एक प्रैक्टिकल चीज पूछती हूँ कि ये कितने का नोट है? 100 रुपए का। हम्म। और अब? अरे ये क्या किया आपने? अब कितने का रह गया ये? अभी भी 100 का ही 5 रुपए है। का? नहीं नहीं, 100 का ही है भाई। पर ऐसा बिल्कुल। क्यों किया आपने? मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं, प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, या लोग हमें बुली करते हैं, या किसी भी तरह से हम परेशान होते हैं, जिस तरह इसको नोट को मैंने क्रश किया तो इसकी वैल्यू खत्म नहीं हुई ना, वैसे ही ये प्रॉब्लम्स, ये जो भी हमारी लाइफ में सिचुएशन आती हैं, हमारी वैल्यू को खत्म नहीं करती। हमारी वैल्यू किसी भी तरह से खत्म नहीं हो सकती। तो अपनी लाइफ खत्म करने से पहले एक बार ये एग्जाम्पल जरूर दिमाग में लाना कि हमारी वैल्यू
किसी भी तरह से खत्म नहीं हो सकती। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों देखिए, समझिए कि आपकी लाइफ में आने वाली कुछ परिस्थितियां, कुछ सिचुएशन, कुछ चैलेंजेस आपकी वैल्यू या आपका वर्थ डिसाइड नहीं करते, वो आप डिसाइड करते हैं। और आज ये जो सब मैं आपके साथ में बात कर पा रही हूँ, डिस्कस कर पा रही हूँ, ये इसलिए क्योंकि आज से 15 साल पहले मैं भी ठीक उसी जगह पर थी, उसी मोड़ पर खड़ी थी, जहां ऐसा लग रहा था कि आगे सारे रास्ते खत्म है मेरे लिए, कुछ नहीं है। लेकिन आज मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने, एक लाइफ प्रिंट कोच बनकर, एक हीलर बनकर। तो वो जो अंधेरा था ना, वो मेरा अंत नहीं था, वो मेरी नई शुरुआत थी। ठीक वैसे ही आपका होना ही इस दुनिया की सबसे बड़ी सुंदरता है। आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। बहुत ही बढ़िया, आपने रियल लाइफ स्टोरी शेयर कर दी बतिका जी। सो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि कोई बोझ ज्यादा है तो उसे बांटिए, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आपके जाने से सब ठीक हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इनफैक्ट सच तो ये है कि दर्द खत्म होगा ही नहीं, वो 10 गुना ट्रांसफर हो जाएगा आपके ही अपने प्यारे लोगों पर, आपके पेरेंट्स पर, आपके अपने क्लोज वंस पर, दोस्तों पर। अब वो पूरी जिंदगी काश के बोझ तले रह जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। सो फ्रेंड्स, याद रखिए, कभी कभी सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन, सिर्फ एक कॉल, या बस इतना कह देना कि मैं हूं ना, किसी की पूरी दुनिया बचा सकता है। अंधेरे से उम्मीद तक का सफर एक कदम से ही शुरू होता है। आप उस कदम को उठाने की हिम्मत बस रखिए। और आप याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके अपने हैं, हम हैं, प्रोफेशनल्स हैं, हेल्पलाइंस हैं जो हम स्क्रीन पर भी शेयर कर रहे हैं, जहां आप जब चाहे तब कनेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए कि आपके साथ कहीं सुनी का सेफ प्लेटफॉर्म भी है। बिल्कुल, तो बने रहिए हमारे साथ कहीं सुनी पर। थैंक यू। थैंक यू।